नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सब लोग की प्यारी अभिनेत्री चंदा पांडे। तो आज मैं फिर एक चर्चा लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। और ये चर्चा मैं करने जा रही हूँ अपने देश के पहलवानों के लिए, अपनी देश के खिलाड़ियों के लिए। और मुझे ये बोलते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि आज 38 दिनों से उन लोग अपनी लड़ाई लड़ रही थी। उनके साथ जो भी गलत हुआ वो अपने हक के लिए लड़ रही थी, अपना हक मांग रही थी। ठीक है, अपनी हक मांग रही थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब देश में कोई लड़कियां सुरक्षित नहीं है, कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। और ये जो हमारे बड़े बड़े दीवालों में, बड़े बड़े बुकों में छापा जाता है, देश बचाओ, अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचेंगी तो बेटी पढ़ेंगी, तो बेटी बढ़ेंगी। कैसे बेटी बढ़ेंगी और कैसे आप बेटी बचाओगे? ऐसे बेटी बचाएंगे आप लोग? इस तरीक़ा से बेटियों को सम्मान मिल रहा है हमारे देश में, ये सम्मान किया जा रहा है हमारे देश में बेटियों का। ये होगा महिलाओं लोग के साथ में। अगर उनके साथ गलत होता है, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ती हैं, तो उन्हें उठाकर घसीट कर फेंक दिया जाएगा। ये कहाँ तक इंसाफ है, आप मुझे बताइए। ये इंसाफ है? ब्रिजभूषण जी ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जहाँ पे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पे उन्होंने एक चीज कहा था कि आप लोग ने भी देखा होगा, बहुत सारे न्यूज में मैंने भी देखा, मैंने भी गौर किया उस पर। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो कौन सी सुनामी का बात कर रहे हैं आप ब्रिजभूषण सिंह जी? आप कौन से सुनामी का बात कर रहे हैं? कब आएगी वो सुनामी और कब आप अपना मुंह खोलेंगे? खोलिए अपना मुंह, क्योंकि हमारे पहलवानों, हमारे देश की खिलाड़ियों पे हमें बहुत गर्व है। और हमें पता है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ गलत हुआ है तभी वो लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपना मुंह खोलेंगे, सुनामी आएगी तो सुनामी में हम भी बहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपने देश की बेटियों के साथ हैं। अगर उनके साथ गलत होता है तो हम सब आम जनता खड़े हैं। आप लोग खुद बताइए, ये गलत नहीं हुआ क्या? हम सब लोगों को उनके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? हमारे देश की आजादी के लिए भगत सिंह जी ने अपनी जान तक दे दी, फिर भी उनके साथ आम जनता खड़ी थी और आज भी खड़ी है। और आज भी हम खड़े रहेंगे अपने देश के लिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इतना हम रखते हैं अपने अंदर कैपेसिटी। और हमारे जो जैसे कि दिल्ली में आप लोग ने देखा था, जंतर मंतर पे बैठे थे उन लोग अपने आंदोलन पर, बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे थे, कोई किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक बैठे थे अपने टेंट में, अपना सारी चीजें वहीं से उन लोग कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और वहां पे न्यू पार्लियामेंट का ओपनिंग हो रहा था, उस दिन उन लोगों को इतना गंदा तरीके से घसीट के गाड़ी में बैठाएगा। ये कहाँ तक इंसाफ है, मुझे बताएगा? ये कैसा सरकार है? ये सरकार कहाँ से है? किसने बनाया ये सरकार? ये संविधान है हमारा? इस तरीके से लड़कियों को जलील किया जाएगा? ये और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो एक ट्विटर पे मैंने देखा था, आईपीएस ऑफिसर ने ट्वीट किया था। उनका नाम है डॉक्टर एनसी अस्थाना। उन्होंने लिखा था, ट्वीट किया था, उन्होंने क्या लिखा था उनका देखिए, उनका ज्ञान। ठीक है, वो रिटायर ऑफिसर है। रिटायर मतलब उन्हें कितना नॉलेज होगा दुनियादारी का। वो रिटायर ऑफिसर हैं, उन्हें तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने काफी टाइम दिया अपने ड्यूटी पे। तो बताइए सर, ये जो आपने ट्वीट किया है ट्विटर पे, ये कहां तक सही है? आपने क्या लिखा है? जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है तुम्हें। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है। उचित परिस्थितियों में भी वो भी हसरत पूरी करनी होगी, मगर वह जानने के लिए लिखा पढ़ा होना बहुत आवश्यकता है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। तो एक बात बताइए मुझे सर, पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यकता है? आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं आप लोगों से, क्योंकि वो सबकी फीलिंग की कद्र करते हैं। अगर उनके साथ ये आम जनता है ना, जो आम जनता है, ये पढ़े लिखे लोगों को नहीं देखते, ये देखते हैं कि जिसके साथ जो गलत हुआ है, ये उनके साथ खड़े होते हैं, उनका सहयोग करते हैं। आप लोग के जैसा ना बड़े बड़े ट्विटर पे ट्वीट नहीं कर देते हैं। आप लोग आंखें बंद करके क्यों चलते हैं सर? आप लोग खुद सोचिए, अगर उनके साथ गलत नहीं हुआ होता तो वो क्यों अपने देश की बेटी है यार? वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। जिस पद पे उन लोग हैं, अपने देश के लिए मेडल लाया है उन लोगों ने। सोचिए, बहुत सोचने की बात है। हम जैसे आम लड़कियों के लिए ना उस पद पे जाने के लिए हमारे 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी
उन लोगों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है। आम जनता बिल्कुल कर रही है, 100% दे रही है, लेकिन बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग सर? यही सब ट्वीट कर रहे हैं आप लोग। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यही सब आप लोग ट्वीट करते हैं। ये मतलब समय आप लोगों को घसीट के फेंका गया, समय आने पर 129 के दफा 129 में गोली भी मार दी जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, आप गोली उन्हें नहीं मारो, पहले जनता को मारो। जो जनता उनके सहायता के लिए खड़ी है, उनके पक्ष में खड़ी है, तो पहले आप जनता को गोली लगनी चाहिए, क्योंकि हम तो अपने खिलाड़ियों को गोली नहीं लगने देंगे, क्योंकि वो हमारे देश की आन बान शान है और जान है। ठीक है, तो अगर आपको जान लेनी है, अगर आपको गोली चलानी है, तो हम जनता पे गोली चलाइए, हम बेटियों पे चलाइए, क्योंकि हम अपने देश के खिलाड़ियों को कभी नहीं खो सकते हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम इस देश के हैं और हम इस देश के लिए हमेशा लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने बोला था कि 129 के दफा में गोली भी मार दी जाएगी, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये आपने बोला है, वो हसरत भी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये पढ़े लिखों का यही होता है, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही ट्वीट करते हैं। सर, थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत होती, अगर आपने अपनी ड्यूटी को 100% दिया होता ना, तो आप इस तरीका का ट्वीट नहीं करते सोशल मीडिया पे, नहीं करते, कभी नहीं करते। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि एक देश की बेटी जो अपने देश के लिए जी रही है, अपने देश के लिए उसने मेडल लाया, इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, उनसे पूछिए उनका लगन, उनका मेहनत, उनका स्ट्रगल। मुझे लगता है ना कि पढ़ लिख के जॉब ले लेना ये थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के लिए खेलना, देश का नाम रोशन करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। बहुत परिश्रम करने पड़ जाते हैं और बहुत सारे अच्छे कर्म किए रहते हैं, तो ऐसा मौका मिलता है हमें अपने देश के लिए कुछ काम करने के लिए। तो आप लोग सोचिए सर, और आप सब लोग बताइए, जनता लोग, क्या ये मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं सच बोलना पसंद करती हूँ और मैं सच के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैंने 10 बार बोला है, और किसी भी देश की किसी भी महिला के साथ अगर गलत होता है तो मैं उसके सहायता में हमेशा खड़ी हूँ। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, हमारी देश की खिलाड़ियों पे हमें बहुत गर्व है, तो आप सब लोग प्लीज़, आम जनता जितने भी, आप सब लोग से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग उनकी सहायता करें और उनके पक्ष में उनका साथ दें, उनको सहारा दें। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, आप सब लोग बोलें, कुछ बोलें आप लोग, नहीं तो ऐसे ही हर बेटी के साथ होगा। क्योंकि इन लोगों तो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं बातें, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बस ये सब चीज़ें किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल में यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। तो मैं आप सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे देश की खिलाड़ी, हमारे देश के पहलवानों की आप सब लोग सहायता करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे और भी इस तरीके के वीडियोस आप लोग को मैं बनाकर देती रहूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।